अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला। मिर्च मसाले में बहुत ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ आप लोगों के लिए बन रही हैं, और आज भी मज़ेदार रेसिपी हैं। और मैं आज आप लोगों के लिए शाशलिक बना रहा हूँ, और साथ में शाशलिक सॉस भी बना रहा हूँ, ठीक है। ताकि सॉस अक्सर लोगों से जो है ना मिस हो जाता है, तो सॉस को ज़रा गौर से देख लीजिएगा ताकि आप अपने घर पर इसको तैयार कर सकें। दूसरा, आज मैं इसके साथ फ्राइड नूडल्स भी तैयार कर रहा हूँ, ताकि शाशलिक को हम फ्राइड नूडल के साथ सर्व कर सकें, ऊपर से सॉस डाल सकें। तो ये कंप्लीट मेन्यू बनने जा रहा है। आप अपने घर पे दावतों में और मुख्तलिफ़ चीज़ों के अंदर इसे सर्व कर सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में डाल कर दे सकते हैं, और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इसको सर्व कर सकते हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सॉस की तरफ चलते हैं, ठीक है जी। सॉस बनाने के लिए हमें जो है क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमने लेना है थोड़ा ऑयल, ठीक है जी। 1 से 2 टेबल स्पून हमने ऑयल ले लिया, ठीक है। और इसके अंदर हमने शामिल कर दिया प्याज, एक बड़ी प्याज, ठीक है, चॉप हुई हुई, ये हमने इसमें डाल दिया। और इसके साथ इसको हमने फ्राई कर लेना, ठीक है। हल्का सा इसको हम फ्राई करेंगे, ठीक है। और इसके बाद इसमें मैं डालूंगा लहसुन, एक बड़ी प्याज और तकरीबन 2 खाने के चम्मच लहसुन चॉप, ठीक है। ये सारी चीज़ें मसाले इसमें जो भी डल रहे हैं वो आप देखेंगे, नोट करेंगे, और इसे आपने घर पर तैयार करना है ताकि आपको मार्केट के सॉस की ज़रूरत ना पड़े, और आप अपना सॉस खुद तैयार करें, अपने टेस्ट के मुताबिक बनाएं, ठीक है। तो इसे बाद में हम जब ये पक चुका होगा, इसको हम ग्राइंडर में डालकर ना इसको पेस्ट इसका बिल्कुल बारीक कर लेंगे, ताकि हमें प्याज के चंक्स वगैरह ना आए इसके अंदर, ठीक है। लेकिन जाहिर बात है प्याज तो हमें सॉस को बनाने के लिए लाजमी चाहिए होती है, ठीक है। तो इसे आपने हल्का सॉफ्ट कर लेना है, फ्राई करना है, लेकिन ब्राउन या लाइट ब्राउन नहीं करना, सॉफ्ट कर लेना है। अच्छा, यहाँ मेरे पास 2 खाने के चम्मच हैं लहसुन चॉप, ये मैं डाल रहा हूँ इसमें, ताज़ा। ये दोनों चीज़ें ताज़ी होनी चाहिए, ठीक है। ये मैंने इसमें डाल दिया, और फिर हमने इसे दोनों चीज़ों को साथ, प्याज को भी और लहसुन को भी साथ साथ पकाएंगे, ठीक है। उसके बाद मसाले कौन कौन से जाएंगे वो आपके सामने ही डालूंगा मैं, ताकि एक दफ़ा बनाकर इसे आप सेव करके रख सकते हैं बॉटल में डालकर, और जब भी आपको कोई भी चीज़ फ्राई आइटम खाने का दिल चाह रहा हो तो आप इसे बनाकर एंजॉय कर सकते हैं बेहतरीन तरीके से, ठीक है। बेहतरीन सॉस जो है ये तैयार होता है और बहुत ही टेस्टी होता है। चलें जी, अब मैं इसमें डाल रहा हूँ यखनी की जगह पर मैं डाल रहा हूँ चिकन पाउडर 2 खाने के चम्मच, ठीक है। और इसके साथ मैं डाल रहा हूँ पेपरिका या तलहार मिर्च का पाउडर 1 चाय का चम्मच, ठीक है। और मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ नमक, तकरीबन 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च कुटी हुई 1 चाय का चम्मच, ठीक है। ये है मसाले इसके। सिर्फ मसालों में काली मिर्च, पेपरिका पाउडर, नमक, और साथ में जो है चिकन पाउडर, लहसुन और प्याज, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें चली गई, ठीक है जी। और इसके बाद इसको मिक्स करने के बाद अच्छी तरह से ये पक जाए, उसके बाद आप इसमें डाल देना है पानी, ठीक है। पानी मैंने ऐड कर दिया, और इसके साथ 4 खाने के चम्मच इसमें जाएगा केचप, 4 खाने के चम्मच मैंने इसमें डाल दिया केचप। इसको कर दिया मिक्स मैंने अच्छी तरह से। चलें जी, ये पक गया। अब ये हल्की आंच पे पकता रहेगा ताकि तमाम चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएं, पक जाएं। इसके बाद फिर इसको हमने इस ग्राइंडर मशीन में डालकर बिल्कुल पेस्ट बना लेना है, और उसके बाद हल्का सा कॉर्नफ्लावर डाल के
गाढ़ा कर लेना है। तो ये हमारा सॉस जो है शाशलिक का सॉस तैयार हो जाएगा। और उसके बाद आप इसे शाशलिक में इस्तेमाल करें या इसे आप मुख्तलिफ जो खाने हैं उसमें फ्राई आइटम के साथ भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मुख्तलिफ टेस्ट में इसको बना सकते हैं आप। तो ये एक सॉस आपने बनाना सीख लिया। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अब आप इसको तैयार कर सकेंगे बेहतरीन। अच्छा हाँ, एक चीज़ और वो है ये तिल का तेल। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है चाइनीज़ खानों के अंदर। इसका फ्लेवर जो है ना, वो जब आप रेस्टोरेंट में दाखिल होते हैं चाइनीज़, तो आपको एक अलग सी महक आती है, वो इसी की होती है, तिल के तेल की। और इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच तिल का तेल और इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, चलें जी, ये हमने मिक्स कर दिया। चलें, जब तक ये बन रहा है तो हम चलते हैं शाशलिक की तरफ। शाशलिक बनाने के लिए मेरे पास है चिकन स्क्वायर में कटी हुई, ठीक है। और इसमें मैं डालूंगा मसाले। सबसे पहले मैं डालूंगा इसमें हॉट चिली सॉस, जो सूप के अंदर डालते हैं, ठीक है। सोया सॉस या ऑस्टर सॉस 1 खाने का चम्मच, हॉट चिली सॉस 1 खाने का चम्मच, 1 खाने का चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत, ठीक है जी। और तिल का तेल आधा चम्मच, ठीक है। और इसको करेंगे मिक्स अच्छी तरह से। इसके बाद मैं इसमें डालूंगा अंडे 2, ठीक है जी। 2 अंडे चले गए इसके अंदर। इसके बाद इसकी बाइंडिंग के लिए मैं डालूंगा इसमें 1 से 2 खाने की चम्मच कॉर्नफ्लावर, 1 से 2 खाने की चम्मच मैदा, ठीक है। और इसको कर देंगे मिक्स अच्छी तरह से। मिक्स कर लिया आपने। इसके बाद आपने सब्जियां चौकोर कटी हुई, टमाटर चौकोर कटे हुए, शिमला मिर्च चौकोर कटी हुई और प्याज चौकोर कटी हुई, ठीक है जी। ये भी डाल दिया और इसको भी आपने मसाले में मिक्स कर लिया, ठीक है जी। ये हो गया मिक्स और ये हो गया तैयार। सॉस का चूल्हा बंद कर देता हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ हम स्टार्ट करते हैं अपने शाशलिक को। शाशलिक को करीब ले आएंगे। चूल्हा मैंने ऑन नहीं किया अभी, ठीक है। तो ये हमने डंडी ले ली, शिमला मिर्च, ठीक है, चिकन का पीस, टमाटर, ठीक है, फिर एक चिकन का पीस, फिर शिमला मिर्च, फिर चिकन का पीस, फिर टमाटर। इस तरह से आप इस पे लगाते जाएं और इसे रखते जाएं इस पे, ठीक है। अभी मैंने चूल्हा ऑन नहीं किया है ताकि हमारे तमाम रेसिपी जो ना एक ही जैसे कलर में तैयार हो, ठीक है जी। इसमें चिकन लगाया आपने, शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज, ठीक है, और मीट, फिर एक शिमला मिर्च और इसे रखते जाएं। ऐसे करके हमने इसको तैयार करते जाना है, एक एक पीस रखते जाना है। उसके बाद फिर मैं चूल्हा ऑन करूंगा और इसमें हम डालेंगे ऑयल और फिर इसे इत्मीनान से फ्राई करेंगे ताकि बहुत ज़्यादा ओवर कलर इसमें ना आए, ठीक है। आराम से अच्छे कलर में तैयार हो। और ये ना हो कि एक शाशलिक का कलर ब्लैक हो रहा है, एक का वाइट हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसलिए इसे बनाते वक्त
आपने हमेशा सारी चीज़ें इकट्ठे तैयार करनी है। उसके बाद ये आपने, ठीक है जी, इस तरह से इसको रखते जाएंगे। और इसके अंदर जो हमने कॉर्नफ्लावर वगैरह डाला है, थोड़ा सा मैदा भी डाला है, अंडा भी डाला है, तो इससे क्या होगा कि ये जो इसके ऊपर कोटिंग है ना, वो उतरेगी नहीं आसानी से, ठीक है। ये पूरी अच्छी तरह से कोटिंग हो जाएगी और फिर ये बेहतरीन तरीके से तैयार भी हो जाएगा, ठीक है जी। ये इसकी मेन जो है मुद्दा है, ठीक है। इसे आपने लाजमी समझ लेना है कि क्या चीज़ किस लिए डाली जाती है, उसके बारे में थोड़ी बहुत मालूमात होनी चाहिए। इसके अंदर आपने इस तरह से शिमला मिर्च, टमाटर और इस तरह से लगाते जाएं। मेरे ख्याल से एक और पीस हम इसमें डाल देते हैं और इसके जगह पूरी हो जाएगी, तो फिर हमने इसको स्टार्ट कर देना है, ठीक है। वरना बहुत ज़्यादा ओवर अगर हमने फुल कर दिया तो जगह जो है ना वो ज़्यादा इसकी ज़ाया हो जाएगी, ठीक है जी। तो इसको आपने इस तरह से फुलफिल कर लिया। चलें जी, ये आ गए 5 पीसेस और ये मेरा जो पैन है वो हो गया फुल। अब मैं इसमें इसको करूँगा स्टार्ट चूल्हे को, और इसमें हम डालेंगे ऑयल। ठीक है जी, ये हमने ऑयल ऐड कर दिया। जब इसको हम कर रहे हैं फ्राई, ये फ्राई होता है, वापस आते हैं और इसके बाद बनाते हैं ज़बरदस्त पास्ता, फ्राइड नूडल्स। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी तैयार हो चुकी है। हमने शाशलिक जो है वो तैयार किया और शाशलिक का सॉस वो भी तैयार कर दिया। दोनों चीज़ें आपके सामने मौजूद हैं, आप इसे देखें और समझें कि कैसे बनाया गया है इसे, ठीक है। और अब मैं फ्राइड नूडल्स तैयार करने जा रहा हूँ। बहुत ही आला किस्म का फ्राइड नूडल है ये, और इसकी खूबसूरती ये है कि इसका जो टेस्ट है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त आएगा, क्योंकि इसमें हम बना रहे हैं चिली ऑयल, ठीक है। चिली ऑयल जो है ना वो इसका टेस्ट दोबाला कर देता है। ये मेरे पास तलहार मिर्च है, ठीक है। ये तलहार मिर्च को मैंने बारीक बारीक काट के रखा हुआ है, ठीक है। ये हम सबसे पहले अपने पैन में ये हम ऐड करेंगे तलहार मिर्च को बारीक जो हमने काटा हुआ है, ये हमने इसमें डाल दिया, ठीक है। इससे क्या होगा कि इसके अंदर जो है ना ऑयल के अंदर एक बहुत ही अच्छी सी चिली वाली खुशबू जो है आ जाएगी। तलहार मिर्च में तेज़ी नहीं होती, ये तो आपको पता ही है, बस इसमें फ्लेवर होता है और बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर होता है। ये जब पकेगी, पकने के बाद ये थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाएगी, तो उसका टेस्ट क्रिस्पी और क्रंची टेस्ट बन जाएगा और खुशबू भी इतनी अच्छी फैल जाएगी इसकी पूरे खाने के अंदर कि आपका दिल चाहेगा कि आप इसे और खाएं और खाएं और खाएं, ठीक है। तो ये इसका एक ख़ास टेस्ट बन जाता है। फ्राइड नूडल आप जब भी बनाएं तो इंशाल्लाह ये अमल आप करेंगे तो आपका खाने का टेस्ट ज़्यादा अच्छा और तलब, खाने की तलब जो है बढ़ जाती है इससे। तो इसको आपने ये एक आपके पास ताज़ा लहसुन होना चाहिए, बिल्कुल चॉप हुआ हुआ, फ्रेश ताज़ा बिल्कुल, तो वो आपको अच्छा फ्लेवर देगा। जैसे ये फ्राई होना शुरू हो जाए तो इसमें आप 2 खाने के चम्मच ताज़ा लहसुन चॉप हुआ हुआ वो आप डाल लें, ठीक है। अब लहसुन और मिर्चें दोनों फ्राई हो रही हैं तो इस ऑयल के अंदर बहुत अच्छा सा गार्लिक का और मिर्चों का जो फ्लेवर है ना वो आ गया है, ठीक है। अब ये पूरे खाने में फैल जाएगा, ठीक है। अब मैं इसमें डाल रहा हूँ चिकन,
चिकन जूलियन कटी हुई है, हाफ kg के करीब, ठीक है। इसको हमने पकाना है। इसी के साथ साथ हमने इसमें कुछ मसाले ऐड करना है। थोड़ी सी खटास के लिए इसमें हम डालेंगे नींबू का रस, हल्की सी मिर्चें, आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, हॉट चिली सॉस 1 खाने का चम्मच, और सोया सॉस 1 खाने का चम्मच, ठीक है। और चिकन पाउडर 1 खाने का चम्मच, और नमक हस्बे ज़रूरत, ठीक है जी। कम रखेंगे, आधा चम्मच रखेंगे ताकि इसका फ्लेवर हमें मिल सके। अब मैं इसमें डाल रहा हूँ तिल का तेल, आधा चम्मच। ये इसका फ्लेवर और ज़बरदस्त बना देगा, ठीक है। ये सारे मसालों के साथ हमने चिकन को पका लेना है, ठीक है। और आंच हमेशा तेज़ रखनी है, कभी भी आंच स्लो नहीं करनी, वरना ये सारी आपकी मेहनत ज़ाया हो जाएगी, ठीक है। इसको आपने तेज़ आंच पे बनाना है। और जब चिकन फाइनली डन होना शुरू हो जाए, उसके बाद आपने इसमें सब्जियां ऐड कर देनी है। सब्ज़ी मेरे पास है टमाटर बग़ैर बीज के, और हरी प्याज बड़ी बड़ी कटी हुई, और इसके साथ प्याज, नॉर्मल जो प्याज होती, ये 3 चीज़ें, ठीक है जी। ये देखें चिकन जो है फाइनली डन होने के करीब आ गई है। चलें, जब ये फाइनली डन होना शुरू हो जाए, प्याज ऐड कर दिया आपने स्लाइस में कटे हुए, टमाटर बगैर बीज के, और हरी प्याज, ठीक है। अच्छा, ये गार्निशिंग वाली हरी प्याज नहीं है, ये बड़े बड़े पीसेस में कटी हुई है, इस तरह से। ज़बरदस्त फ्लेवर के साथ और ज़बरदस्त टेस्ट के साथ, ठीक है जी। इसके बाद जब ये थोड़ा और पक जाए, यानी कि सब्जियों को हमने बिल्कुल क्रंची रखना है, क्रिस्पी रखना है, ठीक है। सब्जियां मिक्स नहीं हो जाएं, नज़र आनी चाहिए सब्जियां कौन कौन सी डाली हुई हैं हमने इसमें, ठीक है। पक जाएं लेकिन क्रिस्पी हो। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे नूडल्स, ठीक है। नूडल्स हमने 1 पैकेट बॉईल करके रखा हुआ है, एग नूडल है ये। चले, ये आ गया एग नूडल सारे, और इसे हमने 2 चमचों की मदद से मिक्स कर लिया। ठीक है जी। अच्छी तरह से ये नूडल हमारे मिक्स हो गए हैं। अब मैं आपको ये दिखाऊंगा कि इसे आप सिंगल सर्विंग कैसे करते हैं। यानी कि आप अगर किसी घर के अंदर आप बच्चों को या बड़ों को आप सर्व करना चाहते हैं, तो उसको आपने कैसे करना है। ये आपने नूडल्स ले लिया, ठीक है जी। इस तरह से आपने एक प्लेट में थोड़ा सा नूडल आपने निकाल लिया, और इसके बाद आपने इसके ऊपर शाशलिक के 2 पीस इस तरह से रखे,
और ये जो सॉस है आपका बेहतरीन सा, ये सॉस आपने के ऊपर से यूं करके डाला। ठीक है, ज़बरदस्त आपकी रेसिपी जो है ये सिंगल सर्विंग में। अच्छा, एक भी दे सकते हैं आप शाशलिक, और दो भी सर्व कर सकते हैं, दोनों ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। तो ये तैयार हो गया। अब मैं नूडल, ये वाले नूडल ये भी निकाल दूंगा और आपको दिखाते हैं। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी जो है तैयार हो चुकी है। हमने आपके लिए बनाया शाशलिक, और इसके साथ शाशलिक सॉस जो है वो तैयार किया, और इसके साथ जो है फ्राइड नूडल्स भी बनाए। और सिंगल सर्विंग कैसे होती है वो भी मैंने आपको बता दी कि एक शाशलिक का पीस या दो शाशलिक के पीस ऊपर रखें और उसके बाद सॉस डालें और इसको सर्व कर दें। वाह वाह, क्या बात है, चटपटा मज़ेदार जायका, और इन्जॉय करें मज़ेदार रेसिपी के साथ। तो ये तमाम चीज़ें बनाने में आपको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टेक्निक मैंने आपको बता दी है, बनाना आपका काम है, और जो जो चीज़ें मैंने इसमें इस्तेमाल की हैं बस वही चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी है। बेहतरीन रेसिपी आपकी तैयार होगी, और जो भी खाएगा वो कहेगा कि वाह क्या बात है, मज़ा आ गया। ठीक है जी। तिल का तेल हमेशा याद रखिएगा, कोई पंसारी की दुकान से जो तिल का तेल मिलता है वो इस्तेमाल मत कीजिएगा। ठीक है, ये आपको बड़े स्टोर पे जो है ना चाइनीज़ तिल का तेल मिलता है, वो उसकी खुशबू जो है ना वो बड़ी ज़बरदस्त सी होती है, और थोड़ा सा रेड कलर में होता है वो तेल, और उसका जो लेवल होता है उसके ऊपर जो लिखा हुआ होता है वो भी रेड कलर से लिखा होता है। तो वो वाला तेल आप इस्तेमाल करेंगे तब जाकर आपको जो चाइनीज़ खुशबू जो होती है ना वो आपको खाने के अंदर आएगी। ठीक है, तो ये बस आपको मैंने बताना था, बहुत ज़रूरी था, ताकि ये कि आप उसे नोट डाउन कर लें और उसको बनाएं। अच्छा, तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं कि इधर चिकन जो हमारी बनी हुई है, सारे सब्जियां भी बाइंड हुई हुई हैं, सारी चीज़ें बाइंड हुई हुई हैं। इसके अंदर हमने कॉर्नफ्लावर, अंडा और मैदा इसको इस्तेमाल किया है, ताकि जो मसाला हमने लगाया वो उसके अंदर बाइंड हो जाए। ठीक है, तो ये जो शाशलिक है वो उसके अंदर बाइंडिंग हो गई है इसकी। तो इसको फ्राई करेंगे तो ये झड़ेगा नहीं। बहुत सारे लोगों से अलग अलग हो जाता है, झड़ जाता है, तो वो चीज़ नहीं होगी। ठीक है, तो ये चीज़ का आपने ख्याल रखना है। तो इंशाल्लाह आपका बिल्कुल बेहतरीन वैसे ही तैयार होगा जैसे मैंने बनाया है। इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, मैं बना सकता हूँ तो आप भी बना सकते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। चलते हैं आज की इन्फॉर्मेशन की तरफ। और तिल, इसको तिल को अगर कहा जाए तो इसको हम गरीबों का ना मल्टी विटामिन कहते हैं। यानी कि ये हर पैसे जिनके पास नहीं है और वो चाहते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी बनी रहे। ठीक है, और एनर्जी कम ना हो, कैल्शियम भी रहे और मिनरल्स भी रहें, विटामिन्स भी रहे, बहुत सारी चीज़ें हमारे जिस्म के अंदर रहें। बहुत महंगी महंगी दवाइयाँ ख़रीद नहीं सकते हैं। तो अपने आप को अगर आप फिट रखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मैं फ़िट रहूँ हमेशा, तो उसके लिए तिल से बेहतर कोई और चीज़ नहीं है। और इसका तरीक़ाकार ये है कि वाइट तिल आपने ले लिया, लेने के बाद इसका एक खाने का चम्मच पानी में भिगो के रात को रख दें। सुबह इसे आपने वो पानी भी पी लेना है और इसे खा भी लेना है। लेकिन याद रखिएगा जब आप भिगोएंगे तो उसको धो लें। ठीक है, धोकर फिर भिगोएं और भिगो दें पानी के अंदर, उसको सुबह जो है चबा चबा के खा लें, और वो जो पानी है वो भी पी लें। ठीक है, तो आप देखिएगा कि आपके जिस्म के अंदर जो हड्डियों में जो है ना ताकत ख़त्म हो जाती है लोगों की, अक्सर खट खट की आवाज़ आना शुरू हो जाती है हड्डियों में से, चलते फिरते उठते बैठते। ठीक है, वो चीज़ जो है वो आपके अंदर से ख़त्म हो जाएगी अगर आपने ये रोज़ाना रेगुलर इस्तेमाल करना शुरू किया। अगर रेगुलर इस्तेमाल करना है और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें और डाल सकते हैं आप, वो मैं बता देता हूँ। अगर आपकी मर्ज़ी है आप इसको इस्तेमाल करें। उसके अंदर आपने 2 छुहारे डालने हैं और 3 अंजीर डालना है। ठीक है, 1 खाने का चम्मच तिल डालना है आपने। और अगर कॉन्स्टिपेशन, मैदा ख़राब रहता है, तो इसके अंदर तकरीबन 10 दाने जो है ना मुनक्के के डालने हैं, और इसे सुबह धोकर, सारी चीज़ें धोकर इकट्ठे डाल देना है
और सुबह निहार मुँह आपने इसको जो है ना चबा चबा कर सारी चीज़ें खा लेनी है और इसका पानी पी लेना है। तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको फिर सुबह नाश्ते की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपके जिस्म में तवानाई, बेहतरीन तवानाई जो है ना वो आ जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं बिल्कुल मुझे भूख लगती है तो नाश्ता अगर नहीं करूँगा तो फिर क्या होगा? तो उसके लिए बेस्ट चीज़ है चने, काले चने। उसको धोकर वो भी रात को तकरीबन 1 मुट्ठी आप भिगो दें ऐसी गिलास के अंदर डालकर। तो वो भी आप सुबह चबा-चबा कर वो भी खा लें। खजूर भी खा लें, अंजीर भी खा लें और साथ में जो है तिल भी खा लें। तो यकीन करें आपके अंदर ऐसी तवानाई पैदा होगी, ऐसी जान आएगी कि आप बोलेंगे वाह वाह क्या बात है, मज़ा आ गया। ये आपने रेगुलर अगर बना लिया अपनी ज़िंदगी का मामूल तो इंशाल्लाह आपको किसी और दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। ठीक है जी। बुढ़ापे में भी आप हमेशा बुढ़ापे में भी जवान रहेंगे। तो ये थी रेसिपी और रेमेडी। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।